बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए हैं और जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर लाज़म हो उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ और शुगर के मरीज़ फॉलो करके इस रमज़ान को बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि अपनी खुराक में पराठों की बजाय सादी रोटी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ पकोड़े, समोसे और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। शरबत से 1 से 2 गिलास वो पी सकते हैं, लेकिन अगर वो दूध की कच्ची लस्सी यानी कि दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल करें तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि अपनी दवाई को अफ्तारी के बाद या रात को सोते वक्त खाएं ताकि रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद यानी कि सहरी के बाद खाने से कहीं बीपी ज़्यादा कम ना हो जाए। इसके साथ साथ ज़हन में रखें कि अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो ब्लड प्रेशर में ख़राबी वाक़या हो सकती है। इसलिए दोस्तों, शुगर के मरीज़ों से गुजारिश थी कि वो अपने शुगर का लेवल चेक करते रहें और उनके लिए भी यही गुजारिश है कि अगर वो शरबतों की बजाय, पकौड़ों, समोसों की बजाय अगर वो सादा पानी या दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर उनकी शुगर 200 से कम है तो वो 1 गिलास मीठा करके पी सकते हैं ताकि इस शुगर ना बढ़े। तो हम यही देखा गया है कि अगर शुगर 300 से ज़्यादा है तो कोशिश की जाए कि वो रोज़ा ना रखें। बहरहाल अपने मौलद से ज़रूर मशवरा कर लें, लेकिन शुगर ज़्यादा होने की सूरत में ये देख लीजिए, शुगर के मरीज़ 1 या आधी खजूर खा सकते हैं और अपने पानी को मेंटेन रखें। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चाहिए कि अपना पानी पिएं, अपनी पानी की मिकदार को पूरा करें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप एक वक्त में 1 से 2 लीटर इकट्ठा पानी पी लें, बल्कि जब रोज़ा खुल जाता है और सोने तक के टाइम में वक्तन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो। इसी तरह दोस्तों, ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनको गुर्दे के मसाइल हैं या फिर उनके गुर्दों में पथरियाँ हैं, तो ऐसे भी दोस्तों से गुजारिश है कि वो पानी की कमी को पूरा रखें। और पूरा करने का यही एक तरीका है कि रोज़ा जब अफ्तार हो जाए और आप अपने सोने तक थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, 8 से 10 गिलास कर लें, इससे किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। चूँकि ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ों में मैदे के भी मसाइल आ जाते हैं, तो मैदे के मरीज़ों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी खुराक में पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ, ज़्यादा घी वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और अगर उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती हो तो उनको चाहिए कि अपने दूध को घूंट रात को 2-3 घंटे तक ना आधा कप करके पीते रहें ताकि एसिडिटी पैदा ना हो और जिस समय तेज़ाबियत हो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर मैदे में कोई ज़ख़म है वो भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए अगर दूध को घूंट करके पिया जाए तो बहुत बेनिफिट है। और अपनी खुराक में कोशिश करें मैदे के मरीज़ अंडा, बिस्किट, केक पीस, केक रस खाने की बजाय दलिया, चावल, दूध का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग एक्सरसाइज़ के भी शौकीन हैं, तो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ को एक्सरसाइज़ ना करें तो बेहतर है, लेकिन ख़ास तौर पर सहरी के बाद तो बिल्कुल एक्सरसाइज़ या तेज़ वॉक नहीं करनी, क्योंकि इससे दिल पे बोझ पड़ता है जो कि परेशानी का बाइस बनता है। लेकिन ये ज़रूर है कि रमज़ान में कोशिश करें कि मगरिब की नमाज़ के बाद नवाफिल अवाबीन का अपनी आदत बनाएं। इसके अलावा इशा की नमाज़ में जब आप 37 रकातें पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की रकातें हैं। अपनी नींद को ठीक रख कर, थकावट को दूर करके, और अगर आप तरावियों का बाकायदा अहतमाम रखें पूरा महीना, तो ये वॉक और वर्जिश से भी इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह मालूमात आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।